Hello everyone, welcome again to Resonance Bhopal. This is Neha Singh, and you know what? Knowledge is of no value unless you put it into practice. Yes, you have heard it right. ठीक है, किसी भी ज्ञान का कोई मतलब नहीं है जब आपने अपनी फाइनल बैटल से पहले प्रैक्टिस नहीं की है तो उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा. ठीक है, क्योंकि फाइनल बैटल में तो आप बिना प्रैक्टिस से अपना उतना ज़्यादा आउटपुट दे नहीं पाओगे. So let's begin our next section, that is part B, and this is grammar and creative writing skill. Very important and it will make you fetch more marks very easily. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप इजीली स्कोर कर पाओगे. और हम डिस्कस कर रहे थे 2023 का क्वेश्चन पेपर, क्लास 10th इंग्लिश. ठीक है, सो our first question from 2023 question paper is filling the blanks by choosing the correct option. ग्रामर की बात हो रही है यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं किस टॉपिक से रिलेटेड है. गवर्नमेंट हैज many changes, government has dash many changes to give relief to the common man. क्या हो सकता है करेक्ट ऑप्शन? brought in many changes, brought up many changes, brought about या brought forth. So the correct answer is brought about. This phrasal verb is correct here. Why? Let me tell you why. Brought about एक ऐसा phrasal verb है जो हम यूज करते हैं changes के लिए. ठीक है, brought का मतलब लाना. अब क्या लाना? changes लाना. जब इस तरह की बात होती है कुछ changes लाने की तो हम brought के साथ हम about का. ठीक है, so हमारा करेक्ट ऑप्शन C है यहाँ पे, brought about. And the next question is रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन टू स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे ये जो हमारा क्वेश्चन है ये रिलेटेड है रिपोर्टेड स्पीच से. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ग्रामर अगर आपकी 10 मार्क्स की होती है तो इसमें डायरेक्टली 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं रिपोर्टेड स्पीच से, और बहुत ही डायरेक्टली आप इसके आंसर बना सकते हो, तो मार्क्स लाना काफ़ी ईजी है. कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग द रिप्लाई करेक्टली. रिपोर्ट करना है आपको रमेश और सायरा के बीच के कन्वर्सेशन को. आर यू प्लानिंग टू पार्टिसिपेट इन द एनुअल प्ले? आई वुड लाइक टू बट आई डोंट थिंक आई विल बी सेलेक्टेड. Ramesh asked Saira whether she was planning to participate in the annual day, to which Saira replied. आंसर हमें ये करना था. ठीक है, यहाँ पे ब्लैंक रहेगा. आई हैव ऑलरेडी रिटन द आंसर. रमेश की बात को अगर आप रिपोर्ट करें तो आंसर ऑलरेडी लिखा हुआ है. हो सकता है आपको इस तरीके से यहाँ पे भी ब्लैंक होता. ठीक है नहीं, फिर भी मैं आपको करके बताऊंगी कि कैसे करना है. आर यू प्लानिंग टू पार्टिसिपेट इन द एनुअल प्ले? ठीक है, तो ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और जब आप इंटरोगेटिव यानी कि ऐसा सेंटेंस जहाँ पे आप सवाल पूछ रहे हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, हेल्पिंग वर्ब से आप अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? हमने रिपोर्टिंग वर्ब चेंज की है. रिपोर्टिंग वर्ब हम अपने आने वाले सेंटेंस यानी रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में जो एक्सप्रेशन है, यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है तो हमने अपनी रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करके क्या लिखी है? आस्क्ड. रमेश आस्क्ड सायरा वेदर. कनेक्टर का यूज हम वेदर या इफ करते हैं. अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कनेक्टर की जगह पे हमने क्या यूज किया यहाँ पे? वेदर या इफ. तो यहाँ पे वेदर लिखा हुआ है, आप इफ भी लिख सकते हो. ठीक है, वेदर she was planning to participate. यहाँ पे क्या था? Are you planning to participate? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आपको चेंज करना है असर्टिव सेंटेंस में, जिसे आप पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हो. तो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, या सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट भी आपने सुना होगा. ठीक है, तो वेदर हमारा कनेक्टर है. इसके बाद ध्यान रखना है कि सबसे पहले क्या आएगा? हमारा सब्जेक्ट आएगा. तो सब्जेक्ट हमने यहाँ पे क्या किया? यूज शी किया. शी क्यों किया? यहाँ पे सेकंड पर्सन यू का यूज हुआ था. रमेश ने क्या कहा? आर यू प्लानिंग. तो यू सेकंड पर्सन है. यू हमारा जब भी डायरेक्ट स्पीच से, ये डायरेक्ट स्पीच थी, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब आप चेंज कर रहे हो तो यू हमारा क्या बन गया यहाँ पे? थर्ड पर्सन. पता है कि रमेश किससे पूछ रहा है? सायरा से पूछ रहा है ना. थर्ड पर्सन है जब भी हमारा सेकंड पर्सन आता है डायरेक्ट स्पीच में. ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में सेकंड पर्सन आएगा. रिपोर्टेड स्पीच में तो सेकंड पर्सन हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है. सब्जेक्ट हमारे क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट हमारे थर्ड पर्सन है, तो ये भी बन गया थर्ड पर्सन. सायरा की बात हो रही थी तो ये क्या बन गया हमारा?
शी, ठीक है, शी वॉज प्लानिंग टू पार्टिसिपेट. वॉज क्यों लिखा मैंने यहाँ पे? आपने पढ़ा होगा कि रिपोर्टेड स्पीच में हर चीज पास्ट टेंस में चेंज हो रही थी फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है, आर यू प्लानिंग, अब यहाँ पे आर हेल्पिंग वर्ब है और प्लानिंग है. आपने इसके टेंस को आइडेंटिफाई कर लिया. क्या टेंस है यहाँ पे? ये टेंस है हमारा डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट कंटिन्यूअस. इसे चेंज करके हमने किस टेंस में चेंज किया यहाँ पे? दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच. यहाँ पे चेंज किया है वॉज प्लानिंग यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने क्या क्या अभी तक चेंज किया? कनेक्टर चेंज किया, हमने चेंज किया पर्सनल प्रोनाउन चेंज किया, हमने चेंज किया प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पास्ट कंटिन्यूअस चेंज किया. एंड दैट्स इट. प्लानिंग टू पार्टिसिपेट इन द एनुअल प्ले, प्लानिंग टू पार्टिसिपेट इन द एनुअल डे. सॉरी, आई हैव रिटन हियर प्ले, दिस शुड बी डे. ठीक है, सो शी वॉज प्लानिंग टू पार्टिसिपेट इन द एनुअल डे टू विच सायरा रिप्लाइड. सायरा ने क्या रिप्लाई किया है ये भी हमें रिपोर्ट करना है. अब पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करोगे डायरेक्ट स्पीच में कि सायरा ने जो कुछ भी कहा है उस सेंटेंस का टाइप क्या है. हमने देख लिया टाइप की, टाइप तो हमारा असर्टिव सेंटेंस ही है. असर्टिव को असर्टिव में ही चेंज करना है. ठीक है, तो as I have told you in the earlier part, in the earlier sentence, that we have to change the sentence from direct to indirect speech, remembering few rules. कुछ ही रूल हमें याद रखने हैं. क्या क्या किया था चेंज? कनेक्टर चेंज किया था, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज की थी, टेंस चेंज किया था. दैट्स ऑल. ठीक है, ये हमें याद रखना है. चलो देखें हमें क्या क्या किया यहाँ पे. सायरा रिप्लाइड दैट, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस था तो ऊपर वाले सेंटेंस में हमें किस में चेंज किया था? वेदर में से. ठीक है, क्योंकि सवाल पूछ रहे थे तो वेदर और इफ लगेगा. ठीक है, और यहाँ पे दैट लगाया. क्यों? क्योंकि हमारा सेंटेंस कैसा था? सायरा ने रिप्लाई किस टाइप के सेंटेंस में किया था? असर्टिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस में. तो यहाँ पे हमने कनेक्टर क्या लगाया है? दैट. दैट आई वुड लाइक टू बट आई डोंट थिंक आई विल बी सेलेक्टेड. आपने देखा यहाँ पे आई यानी कि फर्स्ट पर्सन का यूज हुआ है और अगेन फर्स्ट पर्सन हमारा चेंज हो जाएगा हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. तो हमने इसे चेंज करके क्या कर दिया? आई क्या बन जाएगा हमारा? शी. ठीक है, सायरा अपनी बात कर रही है तो फर्स्ट पर्सन चेंज होके यहाँ पे थर्ड पर्सन बन जाएगा. दैट शी वुड लाइक टू. इस बार तो टेंस कुछ नहीं चेंज किया. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमें टेंस चेंज करना हर बार पास्ट टेंस में, तो ऑलरेडी ये पास्ट टेंस में है. ठीक है, आई वुड लाइक टू. ठीक है, वो चाहती थी तो वुड का हमने कुछ भी चेंज नहीं किया. ऑलरेडी अगर यहाँ पे विल लिखा होता तो आप वुड में चेंज कर लेते, लेकिन ऑलरेडी ये अपने पास्ट टेंस के फॉर्म में है तो आपने इसमें यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं किया. तो शी वुड लाइक टू बट देन अगेन आई विल चेंज इनटू शी. ठीक है, आई किस में बदल जाएगा? शी में. आई डोंट थिंक. ठीक है, बट आई डोंट थिंक तो शी डिडंट थिंक. डू नॉट यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस किस में चेंज हो गया? सिंपल पास्ट टेंस में. तो डू नॉट को हमने चेंज कर दिया डिड नॉट में. शी डिडंट थिंक शी वुड बी सेलेक्टेड, है ना. यहाँ पे क्या था? आई विल बी सेलेक्टेड, आई बन गया शी, है ना. फर्स्ट पर्सन चेंज हो गया किस में? हमारा थर्ड पर्सन में. और विल हमारा फ्यूचर टेंस, जैसे आप मॉडल वर्ब भी कहते हो, तो विल हमारा चेंज हो जाएगा वुड में, क्योंकि हर टेंस तो हमें पास्ट टेंस में चेंज करना ही है. और जो ऑलरेडी पास्ट टेंस में मॉडल वर्ब हो गए उसे चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है. दैट इज कुड, वुड, शुड, इट वोंट बी चेंज. ठीक है, ये नहीं बदलेंगे. That's all. Would be selected. That's all. So this is how easy is for you all to change from direct speech to indirect speech. Okay. So our third question is from the topic modals. ठीक है, 10th class का बहुत important topic है modals और बहुत easy भी है. So select the correct option to fill in the blanks for the given line from the school notice board. As you have read the sentence,
यहाँ पे एक लाइन आई थी, फिलिंग द ब्लैंक्स फॉर द गिवन लाइन फ्रॉम द स्कूल नोटिस बोर्ड। स्कूल का नोटिस बोर्ड हम कैसे लिखते हैं, उसमें क्यों लिखते हैं, उसमें क्या बातें बताई जाती हैं, इसे थोड़ा सा ध्यान करना है आपको, यानी कि क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। Student dash walk silently in the corridor during class hours and the options are should, must, may, would। अब सेंटेंस पढ़ के ही लग रहा है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए कोई ऑर्डर है या इंस्ट्रक्शन है, जैसे स्टूडेंट्स करने के लिए ऑब्लिगेटरी है, ठीक है, ऑब्लिगेटरी यानी कि उन्हें करना ही करना है। सो स्टूडेंट, आई थिंक स्टूडेंट शुड नो, शुड का यूज हम करते हैं जब हम कोई सजेशन देते हैं, ठीक है, तो स्टूडेंट शुड वॉक नो वे, सो स्टूडेंट मस्ट वॉक साइलेंटली इन द कॉरिडोर ड्यूरिंग क्लास आवर्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स को क्या करना है, क्लास आवर्स में चुपचाप अपनी क्लास की तरफ जाना है, एक ऑर्डर है, तो आप किसका यूज करेंगे, मस्ट का, ठीक है। सो मस्ट, दैट इज ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर, मस्ट वॉक साइलेंटली। एंड फोर्थ क्वेश्चन is from the topic tense. Select the option that identifies the error, supplies the correction for the following line. So overall it is saying Rahul along with his cousins are leaving for sea. Just do not jump to the option. पहले ही सेंटेंस पढ़ के आपको कुछ तो डिफरेंस समझ में आ गया होगा। Rahul along with his cousins are leaving for sea. अगर आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे से समझा है तो आपको ऑप्शंस भी देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यू वोंट बी डूइंग अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, है ना, ऑप्शंस पे आपको गेस करने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले ही आंसर लगा लोगे। अलॉन्ग विथ फ्रेज है एक, ठीक है, अलॉन्ग विथ, जब भी अलॉन्ग विथ और इस तरह के बहुत सारे फ्रेज हैं, ठीक है, ऐसे फ्रेज आते हैं तो हम सब्जेक्ट वर्ब के अकॉर्डिंग, पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाते हैं, भले ही हमारे यहाँ पे अलॉन्ग विथ इस फ्रेज के बाद दो सब्जेक्ट्स हों, ठीक है, राहुल अलॉन्ग विथ हिज कजिन्स, तो हमें ऐसा लगेगा आर सही है, बट इट इज़ नॉट करेक्ट, इट इज़ नॉट करेक्ट। जब भी इस तरह के फ्रेजेस हमारे बीच में आएंगे, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, ठीक है, अमंग, इस तरह के फ्रेजल वर्ब आएंगे तो हम सब्जेक्ट वर्ब वन के अकॉर्डिंग, तो हमारा सब्जेक्ट वन सिंगुलर है ना, सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर्ब हमारी आर की जगह क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब इज होनी चाहिए। तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी। करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, सी, ठीक है। तो आर की जगह पे क्या हो जाएगा, इज। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द नैरेटिव बाय fill in the blanks with correct option। करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। As I stood in the balcony and watched the passers by throw paper out of their car, I was dashed by their behavior। मैं अपनी बालकनी पे खड़ा था और पासर्स बाय को, लोग जो जा रहे थे रास्ते में, उन्हें अपनी कार से बाहर पेपर फेंकते हुए मैंने देखा। तो मैं क्या हो गया, आपको कैसा लगेगा इस तरीके से गंदगी करते हुए देख के किसी को, ठीक है, जो कि अच्छी बात नहीं है, तो आपको कैसा फील होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेजल वर्ब्स हैं कुछ, पुट अप, पुट इन, पुट अवे और पुट ऑफ। आपने फ्रेजल वर्ब इस टाइप के सुने होंगे, टर्न ऑफ, पुट ऑफ। तो इसका मतलब होता है, पुट ऑफ का मतलब होता है टू गेट डिसअपॉइंटेड, ठीक है, अच्छा ना लगना, डिसअपॉइंट हो जाना, तो पुट ऑफ हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। आई वॉज पुट ऑफ बाय देयर बिहेवियर, उनके बिहेवियर से मैं क्या हो गया, पुट ऑफ। सो दीज आर द questions related to tense, subject, verb, agreement and modal. You can write down the questions, okay? So we will start our next question in writing and grammar section, that is question number 6, and it says you have to fill in the blanks by using the correct form of the word in the bracket। वर्ड के करेक्ट फॉर्म को आपको लिखना है, यानी कि क्वेश्चन ये आया है आपका टेंस से, वर्ब के फॉर्म को चेंज करना है, दैट्स इट। द पुलिसमैन गेव number dash, that is the word given here is indicate that there was a road banner ahead। तो यहाँ पे ये वर्ब का फॉर्म, वर्ब तो लग रही है हमें,
ठीक है, इंडिकेट, इंडिकेटेड आपको लग सकता है पहली बार में, लेकिन ये वर्ब नहीं है, इस वर्ब को आपको नाउन में चेंज करना पड़ेगा. द पुलिसमैन गेव नंबर इंडिकेशन दैट देयर वॉज अ रोड बैनर अहेड. पुलिसमैन ने क्या किया है, नंबर इंडिकेशन दिया कि आगे क्या है, रोड बैनर है. ठीक है, तो यहाँ का करेक्ट ऑप्शन होगा आपका, करेक्ट आंसर है ये हमारा इंडिकेशन. Report the dialogue between father and son by completing the sentence. Question number 7 again हमारा reported speech से very important topic and very direct in nature. Father says, which project did you enjoy working on the most? Conversation हो रही है father और son के बीच में. Father पूछते हैं कि किस project में बेटा तुम्हें सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है काम करने पे. Then the son replied, the one in which I had to build a remote control car. वो वाला प्रोजेक्ट जिसमें मुझे क्या बनाना पड़ता है, रिमोट कंट्रोल कार. तो सन की कही हुई स्पीच को, रिपोर्टेड स्पीच को आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में क्या करना है, चेंज करना है. सो द सन रिप्लाइड दैट, दिस पोर्शन हैज बीन गिवन इन द आंसर. द सन रिप्लाइड दैट देन द आंसर यू हैव टू राइट टू चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट. ठीक है, तो आप क्या करोगे, चेंज करोगे सन की कही हुई बात को, बेटे की कही हुई बात को. द वन इन विच आई हैड, तो प्रीवियस क्वेश्चन में सेक्शन बी के ही पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में आई गेस, मैंने आपको बताया था कि कैसे चेंज करना है. तो यहाँ पे सबसे पहले सेंटेंस के टाइप को हमने देख लिया, ये एफर्मेटिव टाइप है जिसे आप पॉजिटिव भी कहते हो. तो यहाँ पे क्या करेंगे, एज इट इज द वन इन विच आई. तो प्रोनाउन को ढूंढा हमने यहाँ पे, ये रहा हमारा प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन है. तो फर्स्ट पर्सन किस पे चेंज हो जाएगा, थर्ड पर्सन में बेटा. तो आई क्या बन जाएगा, ही कर दिया. फिर हम टेंस को चेंज करते थे, ऑलरेडी यहाँ पे हैड गिवन है, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो इसे चेंज करने की जरूरत ही नहीं है. हैड विल बी remained unchanged here, so he had to build a remote control car. That's it, that's all the answer. Identify the error and supply correction. Question number 8 में error और correction करना है, very simple. The dog has eaten his food before the trainer arrived. Before the trainer arrived. ठीक है, तो कुछ भी गलत नहीं लग रहा होगा शायद आपको यहाँ पे, बट कुछ तो मिस्टेक है यहाँ पे, जो कि थी हमारी ये प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ पे यूज हुआ था, इसकी हेल्पिंग वर्ब दैट इज हैज. इसे हम रिप्लेस करेंगे, हैज एक एरर है और उसे हमने रिप्लेस किया हैड, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस से. अब आप पूछोगे ऐसा क्यों, इसके पीछे बहुत ही डेप्थ कॉन्सेप्ट है. डॉग अपना खाना खा चुका था जब तक ट्रेनर पहुंचा. Dog has eaten his food before the trainer arrived. In question number 8 there is mistake और error of tense. ठीक है, तो has की जगह replacement होगा had से, क्योंकि एक एक्शन जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद अगर कोई और एक्शन हुआ, जैसा कि यहाँ पे हुआ है, ठीक है, तो इसलिए हम has की जगह किसी एक्शन के कंप्लीशन के लिए कोई काम अभी हो रहा होता और उस काम के बाद कोई और एक्शन नहीं हो रहा होता. जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ और मैं इसके बाद और कुछ ना करूँ और इसके पहले भी कुछ ना हुआ हो, सेंटेंस में ऐसा कोई इंडिकेशन हो, तो फिर आप क्या करोगे, सीधा सीधा हैज़ लगा दोगे. लेकिन कोई एक्शन एक एक्शन के पहले या बाद में हो रहा हो और सेंटेंस में इसका इंडिकेशन हो बिफोर या आफ्टर, ऐसा कोई प्रेपोजिशन लगा हो, तो आप आंख बंद करके क्या लगा देना, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट की जगह. ऑल राइट, सो यू कैन नोट डाउन द क्वेश्चंस. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9 and it is related to reported speech. So you have to report what Shahid said to Razia. शाहिद ने रजिया से क्या कहा, शाहिद ने रजिया से क्वेश्चन पूछा. रजिया ने कुछ इंफॉर्मेशन शाहिद से शेयर की, किसके बारे में, एक टी प्लांटेशन ड्राइव के बारे में. रजिया शेयर्ड सम इंफॉर्मेशन विद शाहिद अबाउट अ टी प्लांटेशन ड्राइव. रिपोर्ट शाहिद्स क्वेश्चन. शाहिद ने कुछ सवाल पूछा, उसे आपको क्या करना है, रिपोर्ट, यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में यू हैव टू चेंज इट. Did you participate in the tree plantation drive? So the answer should be for indirect speech is Shahid asked
Razia. Shahid asked Razia, and the connector would be whether or if. तो I'm using here if. ठीक है, कनेक्टर वेदर या इफ दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो. देखो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर अगर यस और नो में होगा तो याद रखना आपको क्या करना है, कनेक्टर यूज करना है वेदर या इफ. सो वेदर और इफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसे आपको चेंज करना है पॉजिटिव सेंटेंस में. तो सबसे पहले क्या आता है पॉजिटिव सेंटेंस में, सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पे, यू. तो सेकंड पर्सन चेंज हो जाता है हमारा ऑब्जेक्ट के लिए. तो हमारी ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग स्पीच की रजिया, मतलब शाहिद किससे पूछ रहा है, रजिया से. ये रही हमारी ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो यू भी चेंज हो जाएगा, हमें यू चेंज हो जाएगा थर्ड पर्सन की तरफ. तो इफ शी, ठीक है, इफ शी, रजिया के लिए हमने प्रोनाउन यूज किया शी. If she, then which tense we have to use here? So the tense should be past perfect. Past perfect. जब भी आपका यहाँ पे simple present tense या simple past tense होगा, simple present tense तो simple past tense में आप चेंज कर दोगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, डेट से हमें पता चल रहा है कि हमारा सेंटेंस यानी कि डायरेक्ट स्पीच किस में है, सिंपल पास्ट टेंस में. और सिंपल पास्ट टेंस को हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट टेंस में. तो पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब आपको याद होनी चाहिए, दैट इज हैड. इफ शी हैड, एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब शुड बी participated. Participated. If she had participated in the tree plantation drive, then full stop. No question mark, no inverted comma, no nothing. This is our answer. And the next question is question number 10. And there is a conversation between passerby and a farmer. Passerby said, "Can you tell me the way to Rampur?" रामपुर का रास्ता पूछ रहा है passerby, एक राहगीर जो रास्ते में जा रहा है. तो फार्मर ने बोला, ड्राइव फॉर 4 किलोमीटर एंड देन टर्न राइट. तो फार्मर ने उसे एक क्या बताया, रास्ता बताया. तो एक तरीके का सजेशन है कि आप क्या करो, 4 किलोमीटर तक जाओ और उसके बाद राइट टर्न ले लो. ठीक है, तो आपको क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. The passerby asked the farmer if he could tell him the way to Rampur. The farmer replied that. तो कहीं ना कहीं ये किसका क्वेश्चन है, आपका रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन है. यू हैव टू रिपोर्ट व्हाट फार्मर सेड. द फार्मर रिप्लाइड दैट he should drive for 4 kilometers and then turn right. He should drive for 4 kilometers and then turn right. अब he should क्या है, क्यों होना चाहिए यहाँ पे he should, क्योंकि साफ साफ यहाँ पे लग रहा है कि ये क्या है, एक तरीके का सजेशन है. So he should drive for 4 kilometer and then turn right. हमने ही यहाँ पे यूज किया है किसके लिए, passerby के लिए. ठीक है, okay. So this is all our grammatical part of section B, and we will continue with creative writing skills. All right, thank you so much and stay tuned.